और नाज़रीन, रमज़ान की बरकतें समेटते हुए जब हम सहर से इफ्तार तक के रूहानी सफ़र में निकलते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो खामोशी से कई तब्दीलियों से गुजर रहा होता है। आपने कभी क्या गौर किया है कि इफ्तार की मेज़ पर लजीज़ पकवान हों, तरोताज़ा कर देने वाले मशरूबात हों, लेकिन जैसे ही हम पहला लुकमा लेते हैं चंद लम्हों बाद जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ जाती है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं और अचानक ऐसा लगता है जैसे मौसम बदल गया हो और हमें सर्दी महसूस होने लगती है। तो हम अक्सर इसे महज इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज भी कर देते हैं या शायद थोड़ी देर के लिए कंबल ओढ़ लेते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक एहसास है या हमारे जिस्म का कोई खुफिया पैगाम है? ये तजस्सुस हर उस रोज़ेदार के दिल में होता है जो इस कैफियत से गुजर रहा होता है। उज़ैर, बिल्कुल जी, और दिलचस्प बात यह कि इसके पीछे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म का एक सादा सा दिफाई निज़ाम छुपा हुआ है। जब हम 13 से 14 घंटे का तवील रोज़ा रखते हैं तो हमारे खून में शुगर की सतह कम हो जाती है, जिससे जिस्म ठंड के खिलाफ ज़्यादा हसास हो जाता है। माहिरीन कहते हैं कि रमज़ान में हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है ताकि वो जिस्मानी तवानाई को बचा सके, और जब हम इफ्तार करते हैं तो जिस्मानी दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली आती है। अगर आपको भी इफ्तार के बाद अक्सर सर्दी लगती है तो ये इस बात की निशानी है कि आपके जिस्म को शायद मज़ीद तवानाई या कैलोरीज की ज़रूरत है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बस अपनी इफ्तारी को मुतवाज़िन बनाएं और जिस्म को वो आप फ्यूल दें जिसका वो आपसे तकाजा कर रहा है, और ये कैफियत होना आम सी बात है। और यकीनन आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि ये कैफियत कहीं किसी बीमारी का या किसी मसले की निशानी तो नहीं है। बिल्कुल, खुराक अपनी ठीक है। और रमज़ान जहाँ पर सब्र और इस्हार का महीना है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बाजारों में कुछ और तमाशा सा भी लग जाता है। कीमतों में कमी की बजाय उनमें इजाफा कर दिया जाता है और बेपनाह इजाफा होता है। ताज़ा इजाफा अगर हम देखें तो गोश्त की कीमतों में देखने में आ रहा है, जहाँ 200 रुपये तक जो गोश्त की कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं जी। और हम देखें बीफ 1500 रुपये और मटन 2500 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे सूरत हाल जानेंगे जी कि लिस्टें आवेज़ा की गई हैं, कीमतें क्या हैं। कराची का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, आसिफ अली सैयद फील्ड के अंदर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आसिफ, हमें बताइएगा कि कसाब मार्केट्स में बीफ और मटन के सरकारी नर्ख क्या हैं और ग्राहकों को किस रेट पर दस्तयाब है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम बंस रोड पर मौजूद हैं और ये काफ़ी मशहूर मार्केट है कराची की, और इस वक्त बंस रोड की जो गोश्त गली है हम वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम अभी आए थे तो हमने यहाँ रेट मालूम किए हैं। पहले मैं आपको सरकारी रेट बता दूँ जो कमिश्नर कराची की जानिब से जारी किए जाते हैं। हमारे हाथ में लिस्ट है उनकी। इसमें जो गाय का गोश्त है हड्डी वाला वो 1000 रुपये किलो के हिसाब से इसमें लिखा है, जबकि गाय का गोश्त बगैर हड्डी वाला 1300 रुपये किलो के हिसाब से। अब बछिया का गोश्त हड्डी वाला इस लिस्ट के मुताबिक 1300 रुपये है, जबकि बछियाई का गोश्त बगैर हड्डी वाला जो है वो 1600 रुपये में इस लिस्ट के मुताबिक है। और जो बकरे का जो गोश्त है वो 2200 रुपये कमिश्नर कराची की जानिब से नर्ख मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन जब हम यहाँ हमने दुकानदारों से बात की और ख़रीदारों से बात की तो दुकानदारों का ये कहना है कि जो हड्डी वाला गोश्त है बछिया का वो है तो 1300 रुपये, लेकिन जब लोग अपनी पसंद से और जो मुख्तलिफ ख़ास मुकामात से गाय के रान का गोश्त या दस्ती का गोश्त अगर निकलवाते हैं और साफ़ गोश्त निकलवाते हैं तो उसके वजह से उनको 1500 रुपये किलो तक भी हड्डी वाला गोश्त मिलता है, जबकि बग़ैर हड्डी वाला गोश्त जो है वो 1800 रुपये और 1700 रुपये तक भी यहाँ पर मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से हम बकरे के गोश्त की अगर हम बात करें तो 2200 रुपये किलो बकरे का गोश्त है, लेकिन यहाँ पर दुकानों पे हमने देखा कि 2800 रुपये, 2500 रुपये और 2600 रुपये किलो में यहाँ पर बकरे का गोश्त दस्तियाब है। जिसकी वजह हमने जब उन दुकानदारों से मालूम करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि गोश्त बकरे का ख़ास तौर पर जो है वो एक्सपोर्ट होता है बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से यहाँ पर बकरे दस्तियाब नहीं होते बआसानी। और एक्सपोर्ट का उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क के अलावा अब यहाँ से सिंध से जो है बड़ी तादाद में पंजाब और पेशावर की तरफ भी जो है बकरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे महंगे मिलते हैं। पेशावर का आपने जिक्र किया, आसिफ पेशावर ही चलते हैं, शाहिद खान से पूछ लेते हैं। शाहिद, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और गोश्त अवेलेबल भी है, जैसे कि आसिफ भी बता रहे हैं कि पेशावर चला जाता है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जाए तो इस वक्त पेशावर के जो रेट्स है वो जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उनकी जानिब से जो जारी किए गए हैं नरखनामा, उस पर आपको पेशावर में कहीं पर भी गोश्त नहीं मिलेगा, गोश्त हो या दीगर अशिया हो। अगर हम बात करते हैं जो सरकारी नरखनामा जारी हुआ है तो उसमें जो बैल वाला गोश्त है या गाय का जो गोश्त है उसकी कीमत 1050 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन आपको पूरे पेशावर में कहीं पर भी 1000 या 1100 रुपये का भी गोश्त नहीं मिलेगा। कहीं पर 1200 है तो कहीं पर 1500 तक भी जो है गोश्त दस्तियाब है।
भैंस की गोश्त की कीमत जो है वो रखी गई है 900 रुपये सरकार की जानिब से, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर 900 रुपये पे वो नहीं मिलेगी और वही गोश्त आपको जो है वो 1200 से 1300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर मुयसर होंगी। छोटा गोश्त जो है वैसे भी रमज़ान में पिशावरी जो है वो छोटा गोश्त इतना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन उसके बावजूद भी कीमत जो जारी हुई है सरकार जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से वो 2100 रुपये फ़ी किलो है। लेकिन पूरे पेशावर में जिस तरह के दीगर जो गोश्त है वो उस रेट के हिसाब से नहीं मिले, तो उसी तरह जो छोटा गोश्त है वो भी आपको कहीं पर 2100 रुपये का नहीं मिलेगा। आपको जब ये मिलेगा तो 2300 से लेकर 2500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर दस्तियाब है। इसी तरह कीमा जो है, कीमा चूँकि पिशावरी जो है वो हर चीज़ में, हर सब्ज़ी में कीमा जो है वो शामिल करते हैं, लेकिन इस मरतबा जो कीमे की कीमत है वो भी 1500 रुपये और 1500 रुपये से ज़्यादा की किलो मुख्तलिफ मकामात पर जो है फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पर ये जिक्र करना लाजमी है। ठीक है शाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से आसिफ से जान लेते हैं। आसिफ बताइएगा, इंतज़ामिया की जानिब से क्या कोई कोशिशें की जा रही हैं कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से, और जो कसाब हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? साथ ही साथ हमें चिकन के हवाले से भी बता दें कि उसकी क्या कीमत है कराची में? देखिए, इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कराची में तो कुछ मुहिमात कुछ इलाकों में नज़र आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मौसर तरीके से यहाँ पर कीमतों पे कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पर किसी तरह से यहाँ पर कोई टीमें ऐसी दिखाई नहीं देती। और लोग यही शिकायत करते हैं कि जब रमज़ान आता है तो उसकी जो अशियाए ज़रूरत होती हैं, और ख़ास तौर पर रमज़ान के दिनों में जो कीमतें होती हैं वो एकदम से दुगनी हो जाती हैं यहाँ पे हर चीज़ की। गोश्त के कीमतों का भी यही हाल है, जबकि मुर्गी की कीमत जो है वो भी कम थी रमज़ान शुरू होने से पहले। कहीं पे 350 और कहीं पे 400 रुपये किलो भी गोश्त मिल रहा था, लेकिन अब वही मुर्गी का गोश्त जो है वो 500 रुपये से भी तजावुज़ कर चुका है। तो चाहे मुर्गी का गोश्त हो, चाहे गाय का हो, चाहे बछिया का हो, चाहे बकरे का गोश्त हो, और तमाम किस्म के जो गोश्त है उसमें कीमतों में इजाफा हो गया। जबकि जो दुकानदार हैं उनका ख़ास तौर पे जो बकरे के जो कारोबार करने वाले हैं, जो बकरे का गोश्त फ़रोख्त करने वाले हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि हमें जो महंगा मिलेगा, जब अगर 2400 रुपये में उनको पड़ता है किलो के हिसाब से गोश्त, तो वो 2200 रुपये में जो सरकारी रेट है उसमें वो नहीं फ़रोख्त कर सकते। इसी तरह से गाय का जो गोश्त है उसके जो काम करने वाले हैं उनका भी यही कहना है कि जब हमें गोश्त सस्ता मिलेगा तो वो सस्ता फ़रोख्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको ही महंगा मिलेगा तो फिर वो जो सरकारी निर्ख है उस पर किस तरह से आसिफ आपकी जानिब भी आएंगे। शाहिद, आप बताइएगा कि इंतज़ामिया कहाँ है और ये निर्ख जो हैं रमज़ान के दौरान ही क्यों बढ़ जाते हैं? इंतज़ामिया इस हवाले से मुतहरिक क्यों नहीं है? जी, इंतज़ामिया की अगर हम बात करते हैं तो इंतज़ामिया की जानिब से एक शिकायत डिस्क जो है मुख्तलिफ बाज़ारों में कायम किया गया है, और अगर उस जो शिकायत डिस्क है उसको सेंटर का नाम चूँकि दिया गया है, तो उस सेंटर में 3 बंदों ने जो लाजमी बैठना होता है। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो नुमाइंदा होता है, एक पटवारी और एक विलेज काउंसिल सेक्रेटरी। लेकिन ये तीनों आपको कहीं पर भी जो सेंटर है उसमें इकट्ठे नज़र नहीं आएंगे। और उसके जो नुमाइंदे उससे जब हमारी गुज़िश्ता रोज़ बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ शिकायत दर्ज करते हैं, उसके बाद उनको कोई पता नहीं होता कि उस पर अमल दरामद होता है या नहीं। हम यहाँ पर अगर पेशावर के डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की अगर हम बात करते हैं तो पेशावर की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो फेसबुक पे तो उनकी मुतअद्दिद इलाकों में बिल्कुल ठीक है, इंतज़ामिया जो है वो गायब है और साबों के रहमो करम पर आवाम को छोड़ दिया गया है। कराची में भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है, पेशावर में भी सूरत हाल यही है कि मनमानी कीमत पर जो गोश्त है वो बेचा जा रहा है। और माह रमज़ान के अंदर आपको पता है अपनी तवानाई को बरकरार रखने के लिए लोगों को जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, गोश्त की ज़रूरत होती है, तो उस पर जनाब कीमतें जो हैं वो बेपनाह उनमें इजाफा कर दिया गया है कि शहरी वो खरीदने से ही कतरा रहे हैं। और सूरत हाल रमज़ान में समझ नहीं आती है कि चीज़ों की कीमतों में क्यों इजाफा हो जाता है। दीगर ममालिक में अगर हम देखें तो चीज़ें सस्ती होती हैं, सहूलतें फराहम की जाती हैं, और यहाँ ये है कि जैसे ही रमज़ान आता है इसका फ़ायदा उठाया जाता है, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो आवाम को कुछ इंतज़ामिया को कुछ सोचना चाहिए आवाम के लिए भी।